एक छोटे से गांव में दुर्गा अपने पिता के साथ सादगी से जीवन व्यतीत करती थी। उस दिन उसके पिता के चेहरे पर अनोखी प्रसन्नता थी। उन्होंने दुर्गा से कहा, बेटी, सेठ जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया है। आज मेरा जीवन सफल हो गया, तुम इतने बड़े घर की बहू बनोगी। पिता की खुशी देखकर दुर्गा का मन खिल उठा। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई और पूरे घर में उत्साह का वातावरण छा गया। विवाह से एक दिन पहले दुर्गा की जेठानी उसके पास आई और उससे कहा कि वो विवाह का जोड़ा उसके लिए लेकर आई है। बड़े प्रेम से उसने दुर्गा को बधाई दी और कहा कि यह जोड़ा विशेष रूप से उसके लिए बनवाया गया है, जिसमें सोने चांदी की कारीगरी की गई है। दुर्गा उस जोड़े को देख तो रही थी, पर उसका मन कहीं और अटका हुआ था। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी कह रहे थे कि आज प्रताप जी भी आपके साथ आएंगे, पर वे तो आए ही नहीं। मैं उनसे अब तक मिली भी नहीं हूँ। जेठानी ने हंसकर कहा, अरे वो तो बहुत व्यस्त हैं। कल तो विवाह है ही, तब ही मिल लोगी। सच तो यह था कि दुर्गा और उसके पिता ने प्रताप को केवल तस्वीर में ही देखा था, आमने सामने कभी नहीं। इसीलिए दुर्गा का मन भी थोड़ा व्याकुल हो रहा था। अगले दिन विवाह संपन्न हुआ। मंडप में प्रताप का चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और दुर्गा आज भी उन्हें ना देख सकी। विवाह के बाद वे अपने ससुराल आ गई। पहली ही रात उसे पता चला कि प्रताप को नशे की भयानक लत है और वह अधिकतर नशे में ही रहता है। यह जानकर दुर्गा का मन कांप उठा। उसने साहस कर अपनी सास से यह बात कही, पर सास ने कठोर स्वर में कहा, इस विषय में कुछ मत कहना, नहीं तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। हमारे घर की औरतें चुप रहना जानती हैं। जेठानी ने भी ताना मारा, इतना ऐशो आराम मिल रहा है, फिर शिकायत किस बात की? पीने दो, तुम अपने काम से काम रखो। दुर्गा ने जब यह कहा कि यदि बड़े भैया पीते होते भाभी, तो आपको बहुत पीड़ा होती और तब आपको समझ में आता, तो जेठानी क्रोध से भर उठी। पहले उसने दुर्गा को अपशब्द कहे और फिर निर्दयता से उस पर हाथ उठा दिया। समय बीतता गया और दुर्गा अब मां बनने वाली थी। जेठानी के मन में द्वेष और बढ़ गया। उसने सास ससुर को दुर्गा के विरुद्ध भड़काया और उसके चरित्र पर भी लांछन लगा दिया। एक दिन जब प्रताप नशे में घर लौटा तो सास ससुर ने उससे दुर्गा के बारे में बात की। प्रताप ने नशे में चूर होकर कहा कि उसे दुर्गा पसंद ही नहीं है, तो वो बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। उसी क्षण सबके मन में एक भयानक षड्यंत्र ने जन्म ले लिया। उन्होंने कहा कि अपनी इज्जत बचाना आवश्यक है और इसके लिए हमें दुर्गा को मारना ही होगा। निश्चय हुआ कि शिवरात्रि के पावन दिन दुर्गा को विष देकर मार दिया जाएगा। शिवरात्रि का दिन आया। प्रताप गहरी नींद में था और बाकी लोग अपनी योजना में लगे थे। उस दिन सभी दुर्गा से असाधारण प्रेम से पेश आ रहे थे। सास ने कहा, तुम मंदिर से आई हो, लो ये खीर का प्रसाद ग्रहण करो। भोलेनाथ को भोग लग चुका है, अब तुम चक्कर बताओ कि कैसा बना है। सास का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रद्धा से कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं इसे पवित्र भाव से ग्रहण करूंगी। दुर्गा ने खीर खा ली, जिसमें विष मिला हुआ था, पर आश्चर्यजनक रूप से उस पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उस विष को स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उसी क्षण प्रताप भी वहां पहुंचा। भगवान शिव का क्रोध भयानक था। उन्होंने त्रिशूल उठाया और कहा, तुम लोगों ने मेरी भक्त को मारने का प्रयास किया। जिस खीर में विष था, उसे मुझे फिर अपने कंठ में धारण करना पड़ा। मेरी भक्त के चरित्र पर कलंक लगाने का पाप तुम लोगों ने किया है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। यह सुनकर सारा परिवार भय से कांप उठा। तभी दुर्गा ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और कहा, प्रभु, ये सब मेरे अपने हैं, कृपा कर इन्हें क्षमा कर दीजिए। परिवार वाले स्तब्ध रह गए कि जिस बहू को वो मारना चाहते थे, वही आज उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। सबने भगवान शिव से क्षमा मांगी। प्रताप ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, आज से मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने सबको क्षमा किया और दुर्गा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसका जीवन सुख, शांति और सम्मान से परिपूर्ण रहेगा। उस दिन के बाद प्रताप ने नशे का त्याग कर दिया और दुर्गा के साथ एक नया जीवन आरंभ किया। जो घर कभी षड्यंत्र और अंधकार से भरा था, वह अब भगवान शिव की कृपा से प्रेम और प्रकाश से भर गया। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।